नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस पर प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को संसद के बाहर इससे जुड़े एक सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर अगर इतनी जल्दबाजी है तो आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वह सरकार को भंग कर दें और देश में दोबारा से चुनाव हो जाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि एक देश एक चुनाव के लिए तो इससे अच्छा क्या समय मिलेगा जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकार भंग कर दें और दोबारा चुनाव करा दें। आपको बता दें कि इससे पहले एक देश एक चुनाव पर दिए अपने पुराने बयान में अखिलेश ने इसे अलोकतांत्रिक व्यवस्था कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता एम.वाई. तारिगामी ने शनिवार को केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव को लागू करने के कदम का विरोध करते हुए कहा कि यह अवधारणा भारत के विचार की भावना के विरुद्ध है और देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने सभी से इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ अपनी राजनीतिक संबद्धता से ऊपर उठने की अपील की। पत्रकारों से बात करते हुए सीपीआईएम नेता ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र से केंद्र शासित प्रदेश में दोहरी सत्ता प्रणाली को समाप्त करके क्षेत्र के लोगों के फैसले का सम्मान करने का आग्रह किया। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी कड़ी में मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दुर्भाग्य से यह एनडीए सरकार दिन प्रतिदिन भारत के संविधान और कानूनों को नष्ट कर रही है। भारत एक संघीय देश है, यहाँ संघीय ढांचा है। वे 2047 की बात करते हैं, लेकिन वे आगे जाने की बजाय पीछे की ओर जा रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तब वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव होता था, लेकिन जैसे जैसे सत्ता क्षेत्रों में वितरित हुई एक संघीय ढांचा बना, लेकिन वे हमें उसी तानाशाही में वापस ले जाना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। पटना में बीपीएससी परीक्षा के दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पटना डीएम द्वारा जिस तरह से हिंसा का उपयोग किया गया, छात्रों को पीटा गया, यह कतई जायज नहीं है। इस घटना की मैं और मेरी पूरी पार्टी निंदा करती है। हम लोग आग्रह करते हैं कि इस मामले की जाँच हो। अगर छात्रों में धांधली को लेकर 1% भी संदेह है तो उनके संदेह को दूर किया जाना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा नेताओं ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों का मजाक उड़ाया, जिसमें उन्होंने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना है। भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा और पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने राहुल गांधी के भाषण के वीडियो के कुछ अंश पोस्ट करके उनका मजाक उड़ाया। गांधी द्वारा महाभारत के पात्र एकलव्य को 6-7 साल की उम्र का बालक बताना और विपक्ष के नेता द्वारा द्रोणाचार्य द्वारा उनका अंगूठा काटने की टिप्पणी भाषण के 2 अन्य बिंदु थे, जिन पर पात्रा ने प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसा ज्ञान जॉर्ज सोरोस से आता है। यूपी के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के कोर्ट द्वारा आदेशित सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के कुछ हफ्तों बाद प्रशासन ने मुगलकालीन मस्जिद के आसपास के इलाकों में अतिक्रमण और बिजली चोरी से निपटने के लिए अभियान शुरू किया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिला अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस व्यापक अभियान का उद्देश्य इलाके को पुनर्जीवित करना और अवैध बिजली कनेक्शनों पर नकेल कसना है। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने पुष्टि की कि प्रशासन ऐतिहासिक मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को दूर करने के लिए कदम उठा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल में सियालदह कोर्ट ने ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व अधिकारी प्रभारी अभिजीत मंडल और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कल शुक्रवार को जमानत दे दी, क्योंकि सीबीआई 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी। इस पर पीड़िता के पिता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां भी विरोध प्रदर्शन होगा हम उसमें हिस्सा लेंगे। अब यही एक रास्ता है। मैं बहुत दुखी हूँ, हमें और मजबूती से विरोध करना होगा, तभी कुछ होगा। सीबीआई ने चार्जशीट नहीं दी। हमने न्याय के लिए अदालत से गुहार लगाई थी। अदालत ने केस सीबीआई को दिया, लेकिन सीबीआई ने अपना काम ठीक से नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो सीबीआई अच्छा काम कर रही थी,
इसीलिए गिरफ्तारियां हुई। लेकिन जैसे ही प्रदर्शन थमा, सीबीआई ने काम करना बंद कर दिया। अगर विरोध प्रदर्शन जारी रहता तो सीबीआई जरूर आरोप पत्र दाखिल करती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए एक अभियान चलाया था। 2020 में हमने कहा था कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, और जब हम उप मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में आए तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रिया में थीं और हर कोई इसे स्वीकार करता है, चाहे वह विपक्ष हो, भाजपा हो या हमारे चाचा जो कहते थे कि यह असंभव है। हम नौकरियां कैसे बांटेंगे? लेकिन तेजस्वी ने एक रेखा खींची और आज सभी उस पर चर्चा करते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है तो हम माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत हम आर्थिक रूप से कमजोर हमारी माताओं और बहनों के खातों में सीधे 2,500 रुपए देंगे। सरकार बनते ही हम 1 महीने के अंदर इस योजना को शुरू कर देंगे। हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर स्थित प्रदर्शनकारी किसानों ने शनिवार को फिर दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की। वहीं सुरक्षा बलों ने शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान कई बार दिल्ली की ओर कूच करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक दिया है। किसानों के दिल्ली मार्च के बीच किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पहलवान बजरंग पूनिया ने केंद्र सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बजरंग पूनिया का कहना है कि सरकार एक तरफ कहती है कि वो किसानों को नहीं रोक रही और दूसरी तरफ किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि वो किसान भाइयों से किए गए वादों को पूरा करे। आपको बता दें कि बजरंग पूनिया किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए शंभू बॉर्डर पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे कि वो पाकिस्तान बॉर्डर पर जा रहे हों। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान केवल अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। सरकार से अपील करता हूं कि किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़ने और वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की वजह से कई किसान घायल हो गए हैं, जिसके बाद दिल्ली चलो मार्च को स्थगित कर दिया गया। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने देश भर में ट्रैक्टर मार्च करने का आह्वान किया है। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंढेर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च होगा। इसके बाद 18 दिसंबर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पंजाब में हर जगह पर पूरी तरह रेलों को जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी तबकों से अपील करते हैं कि उठिए। 3 करोड़ पंजाबियों को चैलेंज है कि हर जगह रेलों को जाम करना है। रेल जाम वहां करनी है जहां प्लेटफॉर्म और रेल का फाटक हो, उसके ऊपर रेलों को जाम करो। सरवन सिंह पंढेर ने आगे कहा कि हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई के दौरान 17 से 18 किसान घायल हुए हैं। हमारे देश में 50% लोग खेती किसानी से जुड़े हैं, उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को संसद में संविधान पर बोलते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने बीजेपी के विचार पुरुष माने जाने वाले विनायक दामोदर सावरकर के लेखन का हवाला देते हुए मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने लिखा है कि भारत के संविधान के बारे में सबसे खराब चीज ये है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वेदों के बाद मनुस्मृति वो धार्मिक ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पूजनीय है और ये प्राचीन समय से हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना हुआ है। इस किताब ने सदियों से जारी हमारे देश की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को संहिताबद्ध किया है। आज मनुस्मृति कानून है, ये सावरकर के शब्द हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सावरकर ने अपने लेखन में साफ कर दिया है कि हमारे संविधान में भारतीयता का कोई अंश नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत को इस किताब यानी संविधान से नहीं बल्कि इस किताब मनुस्मृति से चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज इसी की लड़ाई है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सावरकर के शब्दों का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब आप संविधान के पक्ष में संसद में बोलते हैं तो आप सावरकर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, आप उनको बदनाम कर रहे होते हैं। शनिवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनका हक ना देने का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अपने पापों को कम करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही साल 1952 के चुनाव में बाबा साहेब अंबेडकर को हराया था। केंद्रीय मंत्री ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न दिए जाने में देरी पर भी सवाल उठाए और कहा कि संविधान के मुख्य निर्माता को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से तब सम्मानित किया गया जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। केजरीवाल ने इस पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए बताया कि ये उन्होंने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लिखा है। केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देश के गृह मंत्री होने के नाते दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन यह बताते हुए बहुत दुख होता है कि दिल्ली अब देश और विदेश में अपराध की राजधानी के रूप में पहचानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं जबरन वसूली करने वाले गिरोह और गैंगस्टर्स हर गली में एक्टिव हो चुके हैं। दिल्ली की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलीबारी, हत्या, अपहरण और चाकूबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले 6 महीने में दिल्ली के 300 से अधिक स्कूलों, कॉलेजों, 100 से अधिक अस्पतालों, एयरपोर्ट और मॉल पर लगातार बम धमाकों की धमकियां दी जा रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।